हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि व्रत और त्योहार शुरू होने वाले हैं और मेरी बहुत सारी प्रेग्नेंट बहनें बहुत ही अधिक परेशान हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम व्रत कैसे रख सकते हैं। अगर व्रत रखना ही है तो क्या ये बच्चे के लिए सेफ होगा? क्या इससे हमारा बच्चा सुरक्षित होगा? तो आज का ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्भावस्था के दौरान कौन सी तिमाही में व्रत रखना सेफ है और कौन सी तिमाही में व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पहली तिमाही की अगर मैं बात करूं तो पहली तिमाही में व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहली तिमाही में व्रत रखती हैं तो इससे आपके बच्चे का वजन कम हो सकता है। पहली तिमाही में ज्यादा व्रत रखने वाली महिलाओं के बच्चों का वजन काफी कम देखा गया है। तो पहली तिमाही में आप बिल्कुल भी व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे में आपके बच्चे को इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी तिमाही में व्रत रखना काफी सेफ देखा गया है। इससे आपके बच्चे पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप दूसरी तिमाही में व्रत रख सकते हैं। तीसरी तिमाही में व्रत रखा भी जा सकता है और ऑप्शन ये भी होता है कि आप व्रत ना रखें। तीसरी तिमाही में अगर आप व्रत रखते हैं तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना कि पहली तिमाही में होता है। पहली तिमाही में तो आपको भूलकर भी व्रत नहीं रखना है। दूसरी तिमाही में अगर कंपलसरी है तो आप व्रत रख सकते हैं। तीसरी तिमाही में भी यही बात आती है कि अगर आप व्रत रखना बहुत जरूरी है तो आप व्रत रख सकते हैं। अब बात आती है कि व्रत रखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जब आप व्रत रखती हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि व्रत में आप बार बार पानी पीती रहें, अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखा है तो फलों का सेवन करते रहें। अगर आपके यहाँ व्रत में फल खा लेते हैं तो फलों का सेवन समय समय पर करते रहें। जूस का सेवन आप करते रहें, दूध हमेशा पिएं, ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े से खा सकते हैं। तो अगर आप व्रत रखती हैं गर्भावस्था के दौरान तो ऐसा नहीं है कि आपको निर्जला व्रत रखना है या आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भगवान भी गुस्सा नहीं करते हैं अगर आप थोड़ा बहुत कुछ फल फ्रूट खा लेते हैं तो। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने व्रत रखा ही है तो लिक्विड और फल जरूर खाएं, वरना इससे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। अब बात आती है कि व्रत कब तोड़ दें या फिर कब आपको व्रत कंटिन्यू नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको उल्टी और मछली जैसा महसूस हो रहा है तो बिल्कुल व्रत कंटिन्यू ना करें। अगर आपको पेट में बच्चे की हलचल में जरा सी भी कमी महसूस होती है तो बिल्कुल भी व्रत ना कंटिन्यू करें। अगर आपको लगे कि आपका जो गला है बिल्कुल सूख रहा है, या आपको खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, या आपको डिहाइड्रेशन जैसा बहुत अधिक लग रहा है, तो ऐसे में भी आपको व्रत को कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीजें आपके बच्चे के लिए बहुत ही अधिक खतरनाक हो सकती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज दिखाई देती है तो आप व्रत को कंटिन्यू ना करें। अब बात आती है कि अगर व्रत आप तोड़ रहे हैं तो फिर आप व्रत कैसे खाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप पूरे दिन भूखे होते हैं, व्रत आपने तोड़ दिया तो आप एकदम से खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत अधिक खाना नहीं खाना है। पानी या दूध, इन सब चीजों से व्रत को ना तोड़े। फाइबर युक्त भोजन ले, फाइबर युक्त थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको खाना है, जिससे कि आपके पेट में एकदम से खाना ना जाए, क्योंकि एकदम से अगर आप भूखे पे खाना खा लेते हैं ज्यादा मात्रा में तो इससे भी आपको समस्या पैदा हो सकती है। इससे भी आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है, या फिर आपको उल्टी लग सकती है, पेट खराब हो सकता है। तो आपको इस तरीके से भी व्रत को नहीं तोड़ना है। इस चीज का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। अगर होता है ना, कुछ महिलाओं को व्रत रखने की आदत होती है, हफ्ते में 2-2 3-3 भी उनके व्रत चल रहे होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान आप कोशिश करें वीक में केवल एक ही व्रत रखें, और इससे ज्यादा व्रत रखने की आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक हेल्दी वजन ही बच्चे को इस दुनिया में, इस एटमॉस्फेयर में अपने शरीर को मजबूती देता है। क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है, थोड़ा सा हेल्दी बच्चा ही अच्छे से सरवाइव कर पाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। अगर आप कम वजन के बच्चे को जन्म देती हैं तो उसकी इम्यूनिटी पावर भी वीक होती है और बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी बहनें व्रत रखने की सोच रही हैं उनको ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू।